ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जब से कि ये काला कानून पास हुआ है, इस बात का फैसला किया पहले फैसले में कि हर तरह से इस कानून की मुखालफत की जाएगी, इसलिए कि यह काला कानून दस्तूर हिंद के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और जब तक ये वापस नहीं लिया जाता हम इसकी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान तमाम मिली तंजीमें अपने मसलब और मशरब में के मुताबिक इंशाअल्लाह सब इज्तिमाइयत के साथ तमाम मिली तंजीमें मिलकर इस बात को उठा रही हैं और हमें उम्मीद है कि हुकूमत इस बात पर कान धरेगी और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन समझते हुए इस काले कानून को वापस करेगी। अब सबको मालूम है कि गैर कानूनी वक्फ जो पास किया गया उसके खिलाफ ये एक एहतजाजी प्रोग्राम है जो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। हम लोगों को मुश्तरका जद्दोजहद के ज़रिए मुल्क के दस्तूर की रोशनी में जो हमारे हुकूक़ हमें दिए गए हैं, हम उन हुकूक़ की बाजियाबी का मुतालबा करने के लिए ये एहतजाजी प्रोग्राम कर रहे हैं। आवाम में इसकी बेदारी आनी चाहिए। आवाम में आपकी दुआ से जब से हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया है 17 मार्च से पूरे मुल्क में छोटे बड़े सैकड़ों प्रोग्राम हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम में बेदारी भी आई है और आवाम को मुस्लिम आवाम को मुत्तहिद करने की कोशिशें भी अल्हम्दुलिल्लाह बराबर हुई हैं। कौम मुत्तहिद हो तो हर काम को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है, कौम मुंतशिर हो तो बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। लगातार तहरीक जारी है, हुकूमत का अभी तक कोई फैसला नहीं। हुकूमत का फैसला तो आ चुका है, उसने तो पास कर दिया है, अब अदालत के फैसले का इंतजार है। इसीलिए तो हम अदालत में गए कि दस्तूर हिंद से ये गैर कानूनी वक्फ टकराता है, इसलिए अदालत हमें मुल्क के दस्तूर की रोशनी में इंसाफ दे। हम एहसान नहीं चाहते, मुल्क का दस्तूर जिस तरह हमारे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है उस गारंटी की बुनियाद पर अदालत को इस गैर कानूनी कानून को रद्द कर देना चाहिए। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया, खैर जो है नाउमीदी कुफ्र है, लेकिन मैं जानता हूँ क्या होने वाला है। ये जो सरकार बैठी है उसने सारी जितनी भी वो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी सबको अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ है। तो अब अल्लाह करे कि भाई फैसला अच्छा हो जाए तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन उसका इंतजार किया जा रहा है। अभी कहाँ सड़क उतर रहे हैं, लेकिन अगर फैसला गलत हुआ तो फिर कुछ होगा, देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। जिन लोगों ने कुर्बानी देकर देश को आज़ाद किया था, आज ऐसे लोग बैठे हैं जो अंग्रेज़ों को तलवे चाटते थे, वो आज सत्ता में बैठ गए हैं और इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए मुसलमानों ने बचाया था इस मुल्क को आज़ाद करवा के, और अब फिर एक बार लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह, इस मुल्क को बचाएंगे। असीम भाई, क्या तैयारी है समाजवादी की? क्या किसी के साथ गठबंधन में जाना चाहेगी समाजवादी? मजबूत है, जरूरत है किसी के नहीं। अब की बार हम पटक देंगे सबको, उठा के 150 सीट लड़ेंगे। गवंडी में मोहम्मद, ऐसा है कि मोहम्मद नहीं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और एक वोट से हार भी होती है, एक से जीत भी होती है। हम सबको जमा कर रहे हैं और कोई इलेक्शन किसी को टिकट मिले या नहीं मिले, लेकिन सब ने तय किया है कि मत देखिए दामन में गुल आए कि खार आए, बस ये देख कि किस तरह गुलशन में बाहर आए। पूरे मुंबई काला कानून आया है जिसके खिलाफ याद हो रहा है, उसके खिलाफ खरीदारी लाई जाएगी और ये कानून जो है ये आइन के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, मुस्लिम पर्सनल लॉ को पूरी ताकत लगा करके तमाम भारतीय कर रहे हैं। ये कानून सरकार को वापस लेना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए, आज ऑल इंडिया मुस्लिम की जानिब से वक्त के नाम से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इसमें मुंबई के तमाम पार्टियों के MLAs, उलेमा-ए-किराम, तमाम लोगों ने शिरकत फरमाई। हमको भी बुलाया था, भाई अपनी बात सब को पता है कि मोदी सरकार ने एक और झटका मुसलमानों को दिया, जो नफरत का उसका पैगाम था उसको आगे बढ़ाया। आर्टिकल 14, 15, 26, 29 संविधान ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है, काला कानून है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले कहा था हम इस काले कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे देश भर में संवैधानिक तरीके से।
हम हमारी पार्टी उसका हिस्सा है। जब उन्होंने कहा काली पट्टी बांधिए तब भी हमने बांध के नमाज पढ़ी, बत्ती गुड़ का मैसेज आया तब भी किया था। और जब तक मोदी सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती हमारा संवैधानिक तौर से प्रोटेस्ट जारी रहेगा। भाई एक एडवोकेट होने के नाते आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस है या जो कानून है ये सारे के सारे पास हो जाएंगे या हमारे को कुछ उसमें राहत मिलेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने पिटीशन डाला, सुप्रीम कोर्ट ने 3 अमेंडमेंट के ऊपर स्टे लगाया है, मैटर सब जुडिस हियरिंग के लिए रखा हुआ है। लेकिन हमारा ये बोलना है कि जितने भी 40 के 40 अमेंडमेंट है वो तमाम के तमाम अमेंडमेंट असंवैधानिक है। ये सरकार ने जो काला कानून लाया है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को ख़त्म करने के लिए लाया है। वक्फ अल्लाह की अमानत है। हमारे बुजुर्गों ने हमारे यतीमों के लिए मदरसे वगैरह बनाए सवाब की नीयत से। सरकार को क्या प्रॉब्लम है? क्यों चाहती है सरकार के हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर भी गैर मुस्लिम आ जाए? क्या हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में सरकार किसी मुसलमान को एंट्री होने देगी? नहीं देगी ना। तो फिर ये सरकार की नीयत में खोट है। वो चाहती है कि हमारे वक्फ की जो ज़मीन है, हमारी मस्जिद, हमारे मदरसे, हमारे खानका उसको हजम कर ले। और हम इसका प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक मोदी सरकार ये काला कानून वापस नहीं दे। सारे बात के लिए यकीनन ये मीटिंग मैं समझता हूँ कि तमाम उम्मत मुस्लिमा प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये कानून जो आया है इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो कानून आया है, जो यहाँ पे बातें मुझे पता है, जितना मैं जानता हूँ, उस एतबार से ये कानून जो है हमारे हक़ में नहीं है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हुकूमत भी इस आइन जो हमारा हिंदुस्तान का आइन है इसके जो है पेश नज़र रखते हुए इस पर वो अमल करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद जो भी लाए अमल तय होगा, तमाम मसलक के लोग, तमाम मिलत के लोग, तमाम करने वाले और तमाम हक़ परस्त को हम दावत देंगे कि उससे आए और आने के बाद इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ ताकि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और हमें कामयाबी मिलेगी। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सारी उम्मत मुस्लिमा इसके लिए आवाज़ बुलंद करेगी और उनसे जो होगा हम सबसे उसके लिए करेंगे। देखिए, मैंने तो ये एक सजेशन दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री और आंध्र के मुख्यमंत्री इन्होंने पूरी कौम को धोखा दिया है। वहाँ के लोगों ने, मुसलमानों ने वोट दिया इनको और इन्होंने धोखा दिया हमको। ये सबसे बड़े चोर हैं। हम लोग चाहेंगे कि बिहार में हमारे वहाँ के मुसलमान ये फैसला कर लें कि इस बार नीतीश कुमार को गिराना है वहाँ, और हम उनको तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे और जितनी सेक्युलर ताकत उनको सपोर्ट करेंगे। ये बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ है भाई। और जो जिस तरह से आज की डेट में समाजवादी से नौजवान जो लोग जुड़ रहे हैं, इसका कुछ रिजल्ट निकलेगा समाजवादी के इसमें? देखिए, कांग्रेस डूब चुकी है, कांग्रेस की कश्ती भंवर में है, अब वो उभरने वाली नहीं है। अब लोग समाजवादी की तरफ देख रहे हैं और हजारों तादाद में लोग आ रहे हैं हमारे पास और टिकट की मांग शुरू हो चुकी है। हमने पूरे बॉम्बे का दौरा तय किया है। हम लोग 60 मीटिंग करेंगे, 60 मीटिंग, और कम से कम 150 सीट पर हम लोग कॉन्टेस्ट करेंगे और हमारा दावा है कि 70 या 80 सीट जीतेंगे। भाई, समाजवादी आज तक अपनी एक रूल्स के अपने एक दायरे में चल रही थी, लेकिन क्या यूसुफ अबरानी के जुड़ने से कुछ दायरा फैला है? यूसुफ अबरानी के जुड़ने से माहौल ऐसा बन चुका है क्योंकि लोगों को उम्मीद थी सेक्युलर पार्टियों से। हमारी लाचारी, हमारी मजबूरी है कि हमको यूबीटी को वोट देना पड़ा, जो ये कहता है कि हमने बावरी तोड़ी है। तो अब हमने फैसला किया है कि नेगेटिव वोट नहीं, अब सिर्फ पॉजिटिव वोट होगा, वो समाजवादी की तरफ से। आप एडवोकेट हैं, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसा? देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में ये सब मामला तय हो चुका है, क्योंकि जो सरकार है उसका इतना कंट्रोल है जुडिशरी पर कि हमको शायद 2 रिलीफ मिलेगी। एक तो ये है कि नॉन मुस्लिम को निकाला जाएगा उसमें से, और वक्त बाय यूज़र अलाउ करेंगे, बाकी सब हमारे खिलाफ होने वाला है। ये मुझे लगता है, जो मैं लीगल में एक वकील हूँ इसलिए मैंने जो लॉ पढ़ा है और जो देखा है, 44 अमेंडमेंट से सिर्फ 2 पर सुप्रीम कोर्ट शायद रोक लगा सकती है, बाकी 42 अमेंडमेंट पास होने वाले हैं। ये तैयारी आज की नहीं है, 2014 से तैयारी करके रखे थे हमारे खिलाफ। हमारी 8 लाख प्रॉपर्टी डूब रही है, 8 लाख प्रॉपर्टी जो हमारे बुजुर्गों ने जो कौम के लिए जगह रखी थी, आज वो लोग खा रहे हैं जगह। में हमारा कसूर भी है। जितने वक्त बोर्ड थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सब जगह मुसलमान थे, उन्होंने करप्शन किया है, तो आज ये नौबत आई। कुछ मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में अपना जारी किया गया, तो क्या आपको लगता है कि इससे मुसलमानों का इसमें कहीं? नहीं, हमने काम शुरू कर दिया है। हमने हर जगह ऑफिस खोलने का फैसला किया है। हमारे वहाँ पासपोर्ट बनेंगे,
आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगी, आपको इसका अपना बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट है और आधार कार्ड, ये हमारी पार्टी के लोग बना के देंगे आपको पूरे मुंबई में। बहुत सारे मुसलमानों की आज भी नाम में जो है तो वो नहीं, हम लोग सब इस काम पे लग चुके हैं। हम लोग कम से कम 100 ऑफिस खोलेंगे मुंबई के अंदर। बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट है, उसमें करेक्शन है, उसमें गलती है स्पेलिंग की, वो सब करेक्ट करके देंगे हम लोग। हमारे एक मिसाल है, एडवोकेट नजीम सिद्दीकी यहाँ है, 1 लाख बनाया डॉक्यूमेंट, 1 लाख डॉक्यूमेंट, वो रोज 100 आदमी का काम करता है। इस तरह हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि मुंबई के अंदर जहाँ जहाँ ये मसला है हम वहाँ ऑफिस खोलेंगे, लोगों को बुलाएंगे, उनके पासपोर्ट, उनके जो आधार कार्ड का मसला है, डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया।